नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज है 5 दिसंबर, सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपको लिए लेकर हाजिर है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। गुजरात में दूसरे चरण की 93 विधानसभा सीटों पर सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू। कांग्रेस को मिल रहा है छप्पर फाड़ वोट, बीजेपी का हो रहा है शुपड़ा शाप। कांग्रेस ने किया एक और बड़ा ऐलान। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस आगामी 26 जनवरी से देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान करेगी शुरू। मोदी को झटका। बदरुद्दीन अजमल ने मोदी पर बोला तीखा हमला, कहा बीजेपी सरकार हर जगह मुसलमानों को अलग थलग करने में लगी हुई है। दिल्ली कोर्ट से भाजपा को तगड़ा झटका। दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में उमर खालिद और खालिद सैफी को कोर्ट ने किया बरी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने दी खुली धमकी, कहा आम चुनाव का ऐलान नहीं किया तो 2 राज्यों की विधानसभा कर देंगे भंग। लव जिहाद को धर्म विशेष से जोड़ने पर शिवसेना सांसद संजय रावत का भाजपा पर तीखा हमला, कहा कई लड़कियों को हिंदू लड़कों ने भी मारा है तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए। रामपुर उपचुनाव में हार को देखते हुए बौखलाई योगी सरकार। आजम खान पर 2 दिनों में दूसरा केस हुआ दर्ज। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहली फट की मन कैलकुलेशन। गुजरात में दूसरे चरण की 93 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू। कांग्रेस को मिल रहा है छप्पर फाड़ वोट, बीजेपी का हो रहा है सुपड़ा शाप। चौथा पद गुजरात में आज दूसरे चरण की 93 विधानसभा सीटों पर सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और सुबह से ही कांग्रेस को बम्पर वोट मिल रहे हैं, वहीं बीजेपी का शुपड़ा शाप हो रहा है। दरअसल आपको बता दें, गुजरात में पहले चरण के लिए 1 दिसंबर को 89 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन आज गुजरात में दूसरे चरण की 14 जिलों की 93 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। सुबह से ही कांग्रेस को यहां पर जबरदस्त वोट मिल रहे हैं, वहीं बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। दरअसल आपको बता दें, दूसरे चरण में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। इसमें बीजेपी के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की घाट लोडिया सीट के साथ ही बीरम गांव सीट, जहां से पाटीदार नेता जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, हार्दिक पटेल, वो भी यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर भी बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। दरअसल आपको बता दें, दूसरे चरण में कुल 93 विधानसभा सीटों पर 833 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनमें 69 महिलाएं और 764 पुरुष हैं। लेकिन सुबह से ही कांग्रेस को बम्पर वोट मिल रहे हैं और बीजेपी का शुपड़ा शाप हो रहा है। इसी के साथ के सामने कांग्रेस का एक और बड़ा ऐलान। भारत जोड़ो यात्रा के बाद 26 जनवरी से शुरू होगा देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। मोदी को झटका। जो सापदें भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस ने अपने अगले अभियान की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने रविवार को ऐलान करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद वह आगामी 26 जनवरी से देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करेगी। इस अभियान के पार्टी ब्लॉक, पंचायत और बूथ स्तर पर जनसंपर्क करेगी। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद आगामी 26 जनवरी से देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया जाएगा, जिसके तहत ब्लॉक, पंचायत और बूथ स्तर पर लोगों से संपर्क साधा जाएगा। वेणुगोपाल ने बताया कि 2 महीनों तक चलने वाले इस अभियान में राहुल गांधी का पत्र भी लोगों को सौंपा जाएगा, जिसमें यात्रा का संदेश होगा तथा उसके साथ नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ आरोप पत्र भी संकलन होगा। जो बढ़िया बेटा, बड़ा ऐलान एक बार फिर से कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की बात कर दिया है। इसी के साथ पढ़ के मन के लव जिहाद को धर्म विशेष से जोड़ने पर संजय रावत का भाजपा समेत हिंदू संगठनों पर हमला, कहा कई लड़कियों को हिंदू लड़कों ने भी मारा है तो इसका अर्थ क्या निकाला जाए। चौथा पदें शिवसेना उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता संजय रावत ने दिल्ली में अपने लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनेवाला के हाथों मारी गई श्रद्धा बालकर की हत्या को लव जिहाद से जोड़े जाने पर सख्त आपत्ति जताई है। संजय रावत ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि हम सभी को एक साथ बैठकर इस मसले पर फैसला लेना चाहिए। संजय रावत ने कहा कि हमें ये देखना होगा कि श्रद्धा की हत्या वाकई में लव जिहाद का मामला है या ये कुछ और ही है। आफ्ताब द्वारा श्रद्धा की हत्या जैसे घिनौने अपराध के बाद कई लड़कियों को हिंदू लड़कों द्वारा धमकी दी जा रही है और ऐसा नहीं है कि ये मामला एक तरफा है। कई हिंदू लड़कों ने दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाली लड़कियों की हत्या की है तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए। जो बड़ा हमला लव जिहाद कहने वालों पर आज संजय रावत ने बोला है। पढ़ के मन के श्री बदरुद्दीन अजमल ने मुसलमानों को लेकर भाजपा पर बोला बड़ा हमला, कहा बीजेपी सरकार मुसलमानों को हर जगह अलग थलग करने में लगी हुई है। चौथा पदें असम में AIUDF के अध्यक्ष और सांसद बदरुद्दीन अजमल ने एक बार फिर से मोदी सरकार समेत भाजपा पर हमला बोला है। बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि बीजेपी सरकार मुसलमानों को हर जगह अलग थलग करने में लगी हुई है। मोदी सरकार सिर्फ हिंदुओं को मजबूत बनाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भी मजबूत बनाना चाहिए। अजमल ने कहा कि कर्नाटक हिजाब मामले
मामले को लेकर पीएम मोदी ने कुछ भी नहीं बोला और मुस्लिम लड़कियों पर स्कूलों में हिजाब पर बैन लगा दिया गया। इसलिए मोदी सरकार पूरे देश में मुसलमानों को अलग थलग करने में लगी हुई है और सिर्फ हिंदुओं को मजबूत बनाने का काम कर रही है। जो बड़ा हमला बदरुद्दीन अजमल ने आज मोदी सरकार पर बोला है। इसी के साथ पढ़ के मन के रामपुर उपचुनाव में हार से बौखलाई योगी सरकार। आजम खान पर 2 दिन में एक और केस दर्ज। जोसा पदे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम ले रही हैं। उनके खिलाफ शहर कोतवाली में अब एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। उनके खिलाफ ये शिकायत भी आपत्तिजनक बयान देने के मामले में की गई है। जानकारी के मुताबिक 1 दिसंबर को किले के मैदान में अखिलेश यादव की एक जनसभा थी। इस जनसभा में आजम खान भी शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने एक बयान दिया था, जिसके बाद आजम खान के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल आपको बता दें, शिकायत में कहा गया है कि आजम खान पे जनता की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि तुम कहाँ कम हो, वर्दियां ज्यादा हैं, भारे भा मेरे देश के चलाने वालों, मुबारक हो इलेक्शन कमीशन, आप यहां आ जाओ, दे दो जीत का सर्टिफिकेट एमएलए का, हम भी ताली बजाएंगे। इसके बाद अब आजम खान पर एक और मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। 2 दिन में 2 मुकदमे आजम खान पर ये दर्ज हुए हैं, क्योंकि अब योगी सरकार चाहती है कि आजम खान को फिर से जेल में डाला जाए। जो भाजपा को लगा बड़ा झटका। दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में उमर खालिद और खालिद सैफी बरी, कड़कटडूमा कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और खालिद सैफी को दिल्ली की एक कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल नागरिकता संशोधन कानून CAA दिल्ली दंगों के एक मामले में आरोपी बनाए गए उमर खालिद और खालिद सैफी को दिल्ली की कड़कटडूमा कोर्ट ने बरी कर दिया है। इन दोनों को फरवरी 2020 में राजधानी दिल्ली के चांदबाग इलाके में हुई पत्थरबाजी के इस मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी थी, लेकिन दूसरे मामले में ये जेल में बंद है। गौरतलब है कि दिल्ली दंगों के सिलसिले में एक पुलिस कांस्टेबल के बयान के बाद इन दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। अपने बयान में कांस्टेबल ने कहा था कि 24 फरवरी 2022 में चांदबाग पुलिस के पास जमा एक बड़ी भीड़ ने पत्थरबाजी की थी। कांस्टेबल का कहना था कि पत्थरबाजों में खालिद सैफी और उमर खालिद भी शामिल थे, जिसके बाद आज बड़ी अपडेट निकल के सामने आई। यूपीए के तहत इन पर कार्रवाई की गई थी और जेल में डाला गया था, लेकिन आज इनको कड़कटडूमा कोर्ट ने बरी कर दिया है। जल्द ही उमर खालिद और खालिद सैफी जेल से रिहा होंगे। इसी के साथ पढ़ के मन के पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की धमकी। कहा आम चुनाव का ऐलान नहीं हुआ तो 2 राज्यों की विधानसभा भंग कर देंगे। जो सपने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने चेतावनी दी, अगर शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली संघीय सरकार बातचीत के लिए नहीं बैठती है और आम चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं करती है तो वह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में विधानसभा भंग कर देंगे। पीटीआई प्रमुख ने बीते हफ्ते घोषणा की थी कि उनके विधायक प्रांतीय विधानसभाओं से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि उन्होंने इस धमकी को ये कहते हुए वापस ले लिया कि इसका परिणाम विनाश होगा। शुक्रवार को पंजाब संसदीय दल के एक भाषण के दौरान इमरान खान ने कहा कि मैंने फैसला किया है कि या तो वे हमारे साथ बैठेंगे और चुनाव की तारीख तय करेंगे या फिर 66% पाकिस्तान में चुनाव होगा। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की विधानसभाओं को भंग कर दिया जाएगा अगर तारीखों का ऐलान नहीं हुआ तो। पढ़ के मन के असदुद्दीन ओवैसी का विपक्षी दलों पर बड़ा हमला। कहा बेहतर हिंदू बनने के लिए मोदी से होड़ कर रही है विपक्ष, बीजेपी को मिलेगा मदद। 64 पदें। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर गंभीर आरोप लगाए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बेहतर हिंदू बनने के लिए विपक्ष मोदी से होड़ कर रहा है, ये नहीं कि बीजेपी को जिताने में मदद भी कर रहा है। ओवैसी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक न्यूज चैनल पर कहा कि वह हिंदुत्व में विश्वास करते हैं, इसलिए मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वह संविधान में विश्वास नहीं करते। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पूरा विपक्ष आज इस होड़ में है कि प्रधानमंत्री मोदी से बेहतर हिंदू कौन है, चाहे वह दिल्ली के सीएम हो या कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो देश भर में मार्च कर रहे हैं या सपा या राजद बेनफरत से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी हर चुनाव जीत रही है। राहुल गांधी के हालिया बयान पर कि बीजेपी जय श्री राम का नारा क्यों लगाती है, ना कि जय सिया राम का। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस के लिए इस तरह के बयान
देना सामान्य था। ओवैसी ने कहा कि मैं राहुल गांधी से बयान से हैरान नहीं हूं। जब बाबरी मस्जिद को जबरन खोला गया था तब राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। 1948 और 49 में जब मूर्तियों को मंदिर के अंदर रखा गया था तब नेहरू पीएम थे, और जब बाबरी मस्जिद ढाई गई तब पीवी नरसिम्हा राव पीएम थे। इसलिए कांग्रेस के इस तरह के बयान देना स्वाभाविक है। ये पूछे जाने पर कि एआईएमआईएम को गुजरात में जनता के विरोध का सामना क्यों करना पड़ा है, उन्हें काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, इस पर ओवैसी ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मुझे काले झंडे दिखाते हैं ये सोचकर कि मैं पीछे हट जाऊंगा, लेकिन जेल जाने और गोलियों का सामना करने के बाद भी मैं पीछे नहीं हटा। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार मुझसे कर रहे हैं कि उनका अपना नेता उन्हें मझधार में छोड़कर भाग गया है, तो अब वे क्या करने वाले हैं। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने, गुजरात में अशोक यूनिवर्सिटी ने 182 विधानसभा सीटों में से केवल 13 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और अच्छी खासी पकड़ अशोक यूनिवर्सिटी के कुछ सीटों पर मानी जा रही, लेकिन कांग्रेस का खेल अशोक यूनिवर्सिटी 13 विधानसभा सीटों पर बिगाड़ सकते हैं।